दोस्तों साल 1526 में पहला मुगल शासक जिसका नाम बाबर था वो भारत आता है और उसके बाद हमारा भारत देश पूरे 330 सालों तक मुगलों के अधीन रहा। इन 330 सालों में कई मुगल बादशाहों ने भारत पर राज किया, जिसमें कई मुगल शासकों ने भारत की जनता के साथ जोर जबरदस्ती की तो कई बादशाहों ने भारतीयों से तालमेल मिलाकर काम किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो शासक बदनाम हुआ उसका नाम औरंगजेब है। दोस्तों औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर है, जो साल 1658 में मुगल शासक बनता है। इसके पिता शाहजहां असल में औरंगजेब को शासक नहीं बनाना चाहते थे, पर औरंगजेब इतना खतरनाक था कि उसने अपने पिता को ही जेल में डलवा दिया और अपने भाई दारा सिकोह समेत कई भाइयों को मरवा दिया और इस तरह वह अपनी ही लाशों की छाती से चलकर अपने राज सिंहासन तक पहुंचा। दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल भी कई कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि औरंगजेब एक निर्दयी शासक था जो हिंदू और हिंदुओं के मंदिर से बहुत ज्यादा नफरत करता था। दोस्तों कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि हर दिन वह जब तक सवा मंत जनेऊधारों को जिंदा नहीं जला देता था तब तक वह भोजन नहीं करता था। औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत इतनी ज़्यादा थी कि अपने ही राज्य के मुस्लिम लोगों के ऊपर औरंगजेब ने कोई कर नहीं लगाया, लेकिन हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया। अगर गैर मुस्लिम लोग राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें जजिया कर देना होगा, जबकि हिंदू भारत देश के मूल निवासी थे। दोस्तों हिंदू और हिंदू मंदिरों से नफरत का एक और सबूत मसीर आलमगीरी के इस्लामी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 में अपने सभी प्रांत के गवर्नरों को यह आदेश दिया कि सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने का भी आदेश था, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी किया गया। दोस्तों ऐसी क्रूरता झेलने वाला काशी विश्वनाथ अकेला मंदिर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में 1000 से भी ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया है। मथुरा का प्रसिद्ध केशव देव मंदिर भी औरंगजेब ने ही तोड़वाया और बनारस का विश्वेश्वर मंदिर भी औरंगजेब के द्वारा तोड़वाया गया और उसके बाद उस जगह एक इबादत गाह बनवाई गई। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने की पाबंदी है। इसलिए औरंगजेब को शुरू से ही ये मकसद था कि पूरे भारत को इस्लामिक देश में बदल दिया जाए। जिन राज्यों में औरंगजेब का पूर्ण कब्जा था उन राज्यों में औरंगजेब मासूम लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराता था और जो लोग इसके ऊपर आवाज उठाया करते थे उनको वह मार दिया करता था। दोस्तों जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कारण ही मुगलों और मराठों में दुश्मनी हो गई। दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज को वैसे तो औरंगजेब कभी नहीं छुपाया, लेकिन एक बार खुफिया जानकारी की मदद से वो उन तक पहुंच गया और उसने उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद संभाजी महाराज को इतनी बुरी यातनाएं दी गई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए और हर बार उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया, लेकिन संभाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम धर्म कबूल न करने की बात पर अड़े रहे। दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरे मराठों में क्रोध की आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे 27 साल तक दक्कन में युद्ध करने के बाद भी औरंगजेब को जीत नसीब नहीं हुई और आखिर में एक कीड़े मकोड़े की तरह वो मारा गया। तो दोस्तों ये थे औरंगजेब के काले सच। दोस्तों आप औरंगजेब को कैसा शासक मानते हैं? हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।